नमस्कार, एसएमडी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं रतन लाल शर्मा। आज हम 12th साइंस की केमिस्ट्री में टॉपिक को देखते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इससे पहले के वीडियो में हमने राउल के नियम के अनुसार विलयनों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन वहाँ पर हमने देखा था कि जिसके लिए राउल के नियम है का पालन नहीं करता है, यानी कि वहाँ पर ये जैसे पी ए है वो पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल नहीं होता है, या ये इसके इक्वल नहीं होता। तो उस आधार पर हमने इनको इक्वल नहीं है तो या तो ज़्यादा है या कम है, तो उस आधार पर अनादर्श विलयन को दो वर्गों में बांट दिया। नंबर 1 है धनात्मक विचलन, यानी कि पॉजिटिव मान वाला अनादर्श विलयन। तो इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या होता है। तो देखो, पहली बात है कि इन विलयनों के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब है निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। यानी कि राउल का नियम हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी जो विलयन है उसके वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब है उस घटक की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जैसे ए घटक का वाष्प दाब पी ए है, वो समानुपाती होगा किसके, एक्स ए के, यानी कि इसी घटक के मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती। तो समानुपाती के चिन्ह को हटाकर हमने क्या लिया है यहाँ पर, पी नॉट ए एक्स ए। तो देखो अनादर्श विलयन है तो ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि पी ए डज नॉट इक्वल है पी नॉट ए एक्स ए के। तो यहाँ पर धनात्मक विचलन है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी ए का मान है वो ज्यादा है पी नॉट ए एक्स ए से, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पी बी यानी घटक बी के संदर्भ में लिखें तो पी बी ज्यादा हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी से। इसी तरह है यदि हम विलयन के संदर्भ में लिखें तो टोटल पी का मान है वो दोनों घटकों के पी के मान से ज्यादा होगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पी बराबर पी ए प्लस पी बी। तो ये बराबर ना होकर क्या होगा, पी का मान ज्यादा होगा। दूसरी बात ये है कि इन विलयनों के लिए जो आयतन परिवर्तन है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि जैसे हम कोई भी विलयन बनाएं तो उसमें हम क्या लेंगे, विलेय लेंगे और विलायक लेंगे। यदि हम जैसे मान लो यहाँ पर ये 5 ग्राम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 5 ग्राम, और इसको ले रहे हैं जैसे 95 ग्राम, तो हमारे पास विलयन कितना बनना चाहिए, 100 ग्राम बनना चाहिए। विलयन कितना बनना चाहिए, 100 ग्राम। लेकिन यहाँ आयतन परिवर्तन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर ये 100 न प्राप्त होकर 100 से कुछ प्लस प्राप्त होगा, यानी कि 100 के ऊपर प्राप्त होगा, यानी कि विलेय और विलायक को मिलाने पर आयतन में वृद्धि होती है, इसलिए आयतन परिवर्तन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह है एंथैल्पी परिवर्तन है उसका मान भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंथैल्पी परिवर्तन मीन्स यानी कि यदि हम विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी या ऊष्मा या ऊर्जा है वो अवशोषित होगी। तो पॉजिटिव मान है तो ऊष्मा क्या होगी, शोषी, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। यानी कि जो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है उनमें डेल एच का मान पॉजिटिव होता है, या विलेय विलायक को मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसी तरह है जैसे विलेय विलेय का आकर्षण, विलेय विलेय के कणों के मध्य का आकर्षण और विलायक विलायक के कणों के मध्य का आकर्षण है वो ज्यादा होता है विलेय विलायक के आकर्षण से, या विलेय विलायक का आकर्षण है वो प्रबल होता है किससे, विलेय विलायक का आकर्षण है वो दुर्बल होता है विलेय विलेय आकर्षण प्लस विलायक विलायक आकर्षण से। जैसे एग्जांपल देखें तो जैसे एथेनॉल है, इसमें हम एसीटोन मिलाएंगे तो हमारे पास ये गुण प्रदर्शित होंगे, यानी कि एथेनॉल में एसीटोन मिलाएंगे तो आयतन परिवर्तन पॉजिटिव होगा,
डेल एच का मान पॉजिटिव होगा, ये नियम भी इस पर लागू हो। इसी तरह है मेथेनॉल में जल मिलाने पर, या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे तो, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोल्यूएन का मिश्रण धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होते हैं। अब जैसे हमने राउल के नियम से जो ग्राफ बनाया था, तो जो ग्राफ बनाया था उसको मैंने डॉट डॉट से प्रदर्शित कर रखा है, यानी कि यहाँ पर अक्ष ए का मान है वो 1 है और अक्ष बी का मान 0 है। यानी कि हमने पढ़ा है कि अक्ष ए प्लस अक्ष बी बराबर होता है 1, यानी कि दोनों जो घटक हैं उनके मोल भिन्नों का योग इकाई होता है। तो यहाँ पर इसका मान इकाई है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर बढ़ेंगे तो अक्ष ए के मान में क्या होगी, कमी, और यहाँ पर अक्ष बी का मान 0 है तो इधर बढ़ेंगे तो बी के मान में क्या होगी, वृद्धि। तो अक्ष ए का यहाँ पर मान अधिकतम है P नोट ए और अक्ष बी का यहाँ पर मान है P नोट बी। तो इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे तो अक्ष ए इधर चलेंगे तो मान में कमी आ रही है तो ग्राफ इस तरह नीचे आएगा। इसी तरह है इधर से हम इधर चलेंगे तो बी के मान में वृद्धि हो रही है तो ग्राफ इस तरह है बढ़ेगा। तो देखो ये तो ग्राफ है पी ए के लिए और ये है पी बी के लिए, और इन दोनों का जो सम है वो क्या है, विलयन के लिए। तो यहाँ धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन है तो उसके लिए क्या लिखा है हमने यहाँ पर, देखो पी ए का मान ज्यादा होता है P नोट ए अक्ष ए से, तो ये ग्राफ है थोड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो इसको हमने इस तरह प्रदर्शित किया। इसी तरह ए के संदर्भ में ये हो जाएगा और बी घटक के संदर्भ में ये हो जाएगा। धन्यवाद।